Hello friends, welcome to Aneet Pendari's YouTube channel. Today we will be discussing problem of truss by method of joints. दो टाइप की ट्रसेस होती है। अपन ने ट्रस के थ्योरी वीडियोस में मैंने बोला है, एक सिंपली सपोर्टेड ट्रस और एक कैंटिलीवर ट्रस। और एनालिसिस ऑफ ट्रस का मतलब क्या होता है, तो ये जितने भी मेंबर्स है ए बी ए सी बी डी बी सी, ये सारे मेंबर्स में के मैग्नीट्यूड निकालना फोर्स का, उसका नेचर बताना कि टेंसाइल है कि कॉम्प्रेसिव है, ये सारी चीज़ें करना यानी एनालिसिस ऑफ ट्रस करना। इस प्रॉब्लम वाले पार्ट पे ट्रस के दो वीडियोस आएंगे, एक एनालिसिस ऑफ सिंपली सपोर्टेड ट्रस और दूसरा एनालिसिस ऑफ कैंटिलीवर ट्रस। थ्योरी के लिए आई हैड ऑलरेडी पोस्टेड अ वीडियो ऑफ थ्योरी ऑफ ट्रस। प्रॉब्लम ओरिएंटेड दो और वीडियोस आएंगे ट्रसेस पे, विच आई रिकमेंड कि भाई ये अगर कर लो तो कम से कम प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करना ये भी क्लियर हो जाता। जब भी किसी ट्रस के एक साइड में रोलर सपोर्ट और एक साइड में हिंज सपोर्ट हो, रोलर सपोर्ट पे कितनी रिएक्शंस आती, एक, हिंज पे कितनी आती, दो। इससे ज़्यादा डिटेल रिगार्डिंग चाहिए कि रोलर सपोर्ट क्या रहता है, हिंज सपोर्ट क्या रहता है, तो वॉच इनिशियल वीडियोस ऑफ थियरी ऑफ पार्ट 1 यूनिट 1, पार्ट 2 यूनिट 1, पार्ट 3 यूनिट 1। यूनिट 1 पे थियरी पे 3 वीडियोस है और एमसीक्यू के हिसाब से तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सारी जो आपको पढ़नी चाहिए। वक्त गिरा तो आप लिख भी सकते हैं उन वीडियोस को पॉज करके, ऐसे थ्योरी वीडियोस बनाए हैं। ये प्रॉब्लम सॉल्व अपन आज करते हैं। हिंज रोलर सपोर्ट पे एक रिएक्शन आएगी, हिंज सपोर्ट पे दो रिएक्शंस आएगी, वर्टिकल एट एफ एंड हॉरिजॉन्टल एट एफ। सबसे पहला काम एनालिसिस ऑफ ट्रस में, अपन जो ट्रस एनालाइज करेंगे वो तो परफेक्ट होगी, दैट इज फिक्स। परफेक्ट का मतलब इट विल सेटिस्फाई द रिलेशन m इक्वल टू 2j माइनस 3। सबसे पहला काम सपोर्ट रिएक्शंस निकालना है और सपोर्ट रिएक्शन निकालने के लिए अपन कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम यूज करते। कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम में अपन हमेशा मोमेंट हिंज सपोर्ट पे लेते, यहाँ हिंज सपोर्ट F है इसलिए मोमेंट सेंटर हुआ है। इस VA को रोटेट करेंगे, VA रोटेट होगा क्लॉकवाइज। A और F के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो 3 और 3 6 और 2 8। 400 घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज, डिस्टेंस कितना है तो 5। 1200 भी घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज, डिस्टेंस कितना है तो 5। 200 घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज, डिस्टेंस कितना है तो 2। 600 घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज, डिस्टेंस कितना है तो 2। इक्वल टू 0 कर दो। इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट वर्टिकल रिएक्शन एट पॉइंट ए इन न्यूटन। आई एम सॉल्विंग इट बिफोर यू so that you can also solve out with me with your calculators। 400 को घुमा रहे 5 से, प्लस 1200 घूम रहा 5 से, माइनस प्लस 200 जो है उसको घुमा रहे 2 से, प्लस 600 घूम रहा 2 से, ये चारों उधर जाके प्लस हो रहे, इक्वल टू डिवाइड द आंसर बाय 8, you will get 1200 Newton. So the answer is 1200 Newton. Vertical reaction at 8 1200 Newton. Value plus आई यानी अपवर्ड है। फिर लेते समेशन ऑफ फोर्सेस अलॉन्ग y। ऊपर जो जाएगा वो प्लस, y में सारे वर्टिकल फोर्सेस होना, va जा रहा ऊपर, माइनस 400, माइनस 1200, माइनस 600, माइनस 200 प्लस वर्टिकल एट एफ इक्वल टू 0। यहाँ से वी एफ की वैल्यू आएगी कुछ तो भी न्यूटन। ये 400 उधर जाके प्लस होगा, 400 प्लस 1200 प्लस 600 प्लस 200 एंड माइनस 1200। द आंसर कम्स आउट टू बी वंस अगेन 1200, है ना। 400 फिर से एक बार चेक कर लेते लगे तो 400 प्लस 1200 प्लस 600 प्लस 200 माइनस 1200, it comes out to be 1200। so our answer is 1200 Newton। अपवर्ड वैल्यू प्लस आई, अपवर्ड लिया था।
लास्ट पार्ट विल बी समेशन एफ एक्स, जो हॉरिजॉन्टली मूव करेगा। इस पूरे ट्रस पे एक अकेला हॉरिजॉन्टल फोर्स है एच एफ, सो एच एफ लेफ्ट में जा रहा करके माइनस इक्वल टू जीरो, फाइनली एच एफ कम्स आउट टू बी जीरो। ये हो गई पहली स्टेप। एक बार सपोर्ट रिएक्शन पता चल जाए, वी एफ और एच एफ की वैल्यू निकाल लो, आफ्टर दिस वी विल स्टार्ट एनालिसिस ऑफ ट्रस। ट्रस का एनालिसिस करना यानी ए बी, ए सी, बी सी, बी डी, ये जितने मेंबर्स है उस सब मेंबर में की फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना और उसका नेचर निकालना। हमेशा ये याद रखो कि इन मेंबर में या तो टेंशन रहेगा नहीं तो कॉम्प्रेशन, इसके अलावा दूसरा नेचर नहीं हो सकता। वैल्यू प्लस रहे तो टेंशन और माइनस रहे तो कॉम्प्रेशन, ऐसा अपन लेंगे। और इसलिए अपन ऐसा मान के चलते हैं कि सारे मेंबर्स में क्या है तो टेंशन, इसलिए सबसे पहले अपन लिखते एज्यूमिंग टेंशन इन ऑल मेंबर्स। देखो ये अपन मेथड ऑफ ज्वाइंट से इसको सॉल्व कर रहे हैं। दो मेथड्स है ट्रस को एनालिसिस करने की, एक मेथड ऑफ ज्वाइंट और एक मेथड ऑफ सेक्शन। फिलहाल अपन जो मेथड देख रहे हैं दैट इज मेथड ऑफ ज्वाइंट, और मेथड ऑफ ज्वाइंट को अपन पहले सॉल्व करते, मेथड ऑफ ज्वाइंट से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते। इसमें कितने मेंबर्स है देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मेंबर्स है। इन 9 मेंबर में का मैग्नीट्यूड निकालना है, वैल्यू निकालनी है। ज्वाइंट में क्या करते हैं कि किसी भी एक ज्वाइंट से ए बी सी डी ई एफ, इनमें से किसी भी एक ज्वाइंट की एफ बी डी से आप स्टार्ट कर सकते। कंडीशन इतनी है कि उस पे दो ही अननोन रहने को ना। देखो ए पर आपको ए बी नहीं पता, ए सी नहीं पता, ए ले सकते हो। एफ पे आपको एफ डी नहीं पता, ई एफ नहीं पता, एफ ले सकते हो। आप सी नहीं दे सकते क्योंकि यहाँ इतने अननोन्स है। ई नहीं दे सकते, बी और डी नहीं दे सकते। सबसे पहले अपन शुरू करेंगे एफ बी डी ऑफ जॉइंट ए के साथ। अब ए जॉइंट की जब एफ बी डी बनाओगे तो वर्टिकल एट ए जो 1200 आया था उसको रिप्रेजेंट कर दिया। दो अननोन्स है आपके पास, कौन से दो अननोन है तो ए सी नहीं पता, ए बी नहीं पता। जिसमें नहीं पता उसमें अपन लेंगे टेंशन, और टेंशन यानी उसकी डायरेक्शन रहती है जॉइंट से दूर। ये हो गई एफबीडी ऑफ जॉइंट ए। मेरे को यहाँ का एंगल चाहिए अल्फा, अल्फा के लिए अपोजिट साइड है 4, एडजेसेंट साइड है 3। अल्फा होगा tan इनवर्स ऑफ 4/3। ये tan इनवर्स ऑफ 4/3 कितना होता चेक कर लेते। शिफ्ट प्रेस करके, tan प्रेस करके, फ्रैक्शन प्रेस करेंगे ऐसे, ऊपर लिखेंगे 4, नीचे लिखेंगे 3, ब्रैकेट कंप्लीट करेंगे, आंसर आता है 53.13। so this alpha comes out to be 53.13 degrees. We got value of alpha, value of alpha कितनी आई तो 53.13। यहाँ का एंगल हो गया 53.13। अब ये हो जाती है कंकरेंट फोर्स सिस्टम, और कंकरेंट फोर्स सिस्टम को सॉल्व करने के लिए दो कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम रहती है, समेशन fx0 समेशन fy0। इस ए बी को इंक्लाइन के अपन दो कंपोनेंट बनाएंगे, एक जाएगा ऊपर एक जाएगा राइट में। अब y और x में से पहले कौन सा लेना तो देखो दो अननोन्स है, एक हॉरिजॉन्टल है एक इंक्लाइंड है। अगर अंगूठा खोलते हो तो अंगूठा ऊपर की तरफ जाता है, और इसलिए पहले fy लेंगे और बाद में fx। फोर्स इन ए बी का एक कंपोनेंट ऊपर जाएगा, कौन सा कंपोनेंट ऊपर जाएगा तो साइन। तो फोर्स इन ए बी साइन ऑफ 53.13 प्लस 1200 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करोगे तो आपको फोर्स इन ए बी की वैल्यू आएगी। देखो वैल्यू कैसे निकालेंगे तो इट इज सिंपली 1200 को डिवाइड करेंगे साइन ऑफ 53.13 से, ब्रैकेट कंप्लीट कर देंगे, 1500 आंसर आता, उधर जाके माइनस होगा, इसलिए आंसर होगा -1500। जब माइनस आंसर आता तो अपन क्या करते, ये आंसर को प्लस कर देते वहीं के वहीं, और इसके आगे सी लिखते। सी का मतलब उसमें है कॉम्प्रेशन। अपन ने सब में एज्यूम किया था टेंशन, वैल्यू माइनस आई इसलिए उसको कर दिया कॉम्प्रेशन। लेट अस टेक समेशन fx ना। x में वो सारे फोर्सेस होंगे जो हॉरिजॉन्टल होंगे। AC जाएगा राइट में जा रहा करके प्लस,
प्लस फोर्स इन ए बी का कंपोनेंट, कौन सा कंपोनेंट, तो कॉस, कॉस ऑफ 53.13 इक्वल टू 0। यहाँ से ए सी की वैल्यू निकाल लेंगे। ए बी की वैल्यू कितनी डालेंगे, तो ए बी की वैल्यू है -1500, उधर जाके वैल्यू +1500 हो जाती। कॉस ऑफ 53.13, आंसर्स आप भी चेक करो मेरे साथ साथ, 900 वैल्यू आती है। ए सी की वैल्यू आई +900, जब वैल्यू प्लस आती तो उसमें अपन मान के चलते टेंशन। अब ए बी प्लस आया, प्लस ए बी माइनस आया, माइनस यानी कॉम्प्रेशन था। ए देखोगे ए की तरफ, बी देखोगे बी की तरफ। ए सी प्लस आया, प्लस आया यानी टेंशन था, ए से दूर सी से दूर। अब इसका मतलब ये होगा कि इसके आगे जब अपन एफ बी डी लेंगे या बी की या सी की, जब भी, तो अपन ये डायरेक्शंस यूज करेंगे और ये मैग्नीट्यूड्स रहेगा। अब जैसे आपने एफ बी डी ऑफ ए जॉइंट लेके ये दो मेंबर निकाले, अब चाहो तो आप बी ले सकते हैं, क्योंकि बी पे बी डी नहीं पता, बी सी नहीं पता, दो अननोन्स अपने को चलते। वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम फॉर टू अननोन्स, सो लेट अस टेक नाउ एफ बी डी ऑफ जॉइंट बी। अब बी जॉइंट की एफ बी डी लेते, एफ बी डी ऑफ जॉइंट बी। बी पे एक वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स है, कौन सा, तो 1200 न्यूटन, उसको वैसा का वैसा लगा दिया। जो नहीं पता उसमें अपन लेते टेंशन, तो फोर्स इन बीडी नहीं पता इसलिए उसमें टेंशन। फोर्स इन बीसी नहीं पता इसलिए उसमें भी टेंशन। ए बी की डायरेक्शन जो है वो बी की तरफ है, बी की तरफ डायरेक्शन बता दी। ए बी की वैल्यू कितनी आई थी, तो 1500 न्यूटन, 1500 न्यूटन ए बी की वैल्यू लिख ली। देखो एफ बी डी ऑफ जॉइंट बताते समय एक चीज हमेशा याद रखना है कि अगर कॉम्प्रेसिव फोर्स हो तो डायरेक्शन टुवर्ड्स लगा दी थी, तो वही डायरेक्शन लगाएंगे, वैल्यू प्लस लिखेंगे। जो नहीं पता उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि उसमें हमेशा क्या आएगा, तो टेंशन। जो पता हो वो प्रॉब्लम्स, जो वैल्यू पता हो उसके लिए जो पता है वो लेंगे, नहीं पता तो विल बी टेकिंग इट एज कॉम्प्रेशन। नाउ द पार्ट इज, यहाँ पे अपन क्या करेंगे, एंगल्स देख लेते। यहाँ डॉटेड लाइन बना देता हूँ, यहाँ जो एंगल अल्फा बन रहा वही एंगल अल्टरनेटली यहाँ बनेगा। अल्फा की वैल्यू कितनी है, तो 53.13 डिग्रीज। यहाँ का एंगल अगर बीटा चाहिए, इफ वी रिक्वायर दिस एंगल बीटा, तो अल्टरनेटली दिस हैज टू बी बीटा। ये पूरा कितना है, तो ये पूरा है 4, 4 में से 3 हटा दो तो ये गैप बनती 1 की, एडजेसेंट है 3, बीटा बनेगा tan इनवर्स ऑफ 1/3 अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। tan इनवर्स ऑफ 1/3 कितना बनता, तो कैलकुलेटर ले लेते, शिफ्ट tan इनवर्स फ्रैक्शन 1 ऊपर 3 नीचे, बाजू में जाके कंप्लीट करते, आंसर आता है 18.43। 18.43। आप मैं जैसा बोलता हूँ वैसा कैलकुलेट करो, साइड बाय साइड चेक करो, तो फिर आसान जाएगा, समझ में आएगा। दिस इज फॉर यू, कि आपको सिंपल जाए, समझे चीजें, इसलिए अपन ये सब कर रहे हैं। जो इंक्लाइन फोर्सेस रहते उनके अपन कंपोनेंट बनाते। बीडी के दो कंपोनेंट होंगे, एक राइट में जाएगा एक नीचे। 1500 के दो कंपोनेंट, एक राइट में जाएगा एक ऊपर। देखो कॉम्प्रेसिव के कंपोनेंट कॉम्प्रेसिव बनाए, टेंसाइल के कंपोनेंट टेंसाइल बनाए। फिर से विल बी डूइंग द सेम पार्ट यानी समेशन एफ एक्स समेशन एफ वाई लेते, सो एज टू कैलकुलेट दोस टू मेंबर्स। अननोन कौन से है, तो ये दो अननोन है, एक वर्टिकल है और एक इंक्लाइंड है। अंगूठा हॉरिजॉन्टली खुलेगा, पहले एफ एक्स लेना, नहीं आए ध्यान में तो जो चाहो लो, एफ एक्स या एफ वाई में से इक्वेशन बनाओ, सॉल्व करो, नहीं होता हो तो नंबर देके यू कैन पुट फर्दर। थोड़ा सा ध्यान दो तो इट इज मोर सिंपल। ये इस तरह है, एक अननोन वर्टिकल है, एक इंक्लाइंड है, अंगूठा किधर खुल रहा, तो अंगूठा खुल रहा हॉरिजॉन्टली, इसलिए मैंने पहले एफ एक्स लिया। 1500 का कंपोनेंट जो राइट में जा रहा है वो 1500 cos ऑफ 53.13 राइट में जा रहा करके प्लस फोर्स इन बीडी का एक कंपोनेंट आएगा, वो कंपोनेंट कौन सा है, तो cos ऑफ 18.43 इक्वल टू 0। यू विल गेट वैल्यू ऑफ फोर्स इन बीडी। बीडी की वैल्यू कितनी आएगी,
तो 1500 cos of 18.43 ब्रैकेट कंप्लीट, 1500 cos of 53.13, it is 53.13, so 53.13 ब्रैकेट कंप्लीट डिवाइडेड बाय cos of 18.43 ब्रैकेट कंप्लीट, आंसर आता है 948.65, उधर जाके वैल्यू माइनस होगी, इट इज 948.65 न्यूटन, आंसर माइनस आ रहा, माइनस का ही मतलब क्या हुआ, तो कॉम्प्रेशन, तो 948.65 न्यूटन ब्रैकेट में आ जाएगा सी। Fx के बाद लेते हैं Fy, y में सारे वर्टिकल फोर्सेस आएंगे, जो ऊपर जाएगा वो प्लस, 1500 का साइन कंपोनेंट ऊपर जाएगा, 1500 साइन ऑफ 53.13 ऊपर जा रहा करके प्लस, 1200 नीचे जा रहा, 1200 नीचे जा रहा करके माइनस, फोर्स इन BC नीचे जा रहा, फोर्स इन BC नीचे जा रहा करके माइनस, BD का एक कंपोनेंट नीचे जाएगा, फोर्स इन BD, साइन ऑफ 18.43 इक्वल टू 0, ये हो गया समेशन Fy। अब इस समेशन Fy को अपने को एनालाइज करना है, y को सॉल्व करना है फॉर वैल्यू ऑफ BC। इस BC को राइट हैंड साइड में ले जाते हैं, बाकी वैसा ही रखते हैं, तो 1500 साइन ऑफ 53.13 ब्रैकेट कंप्लीट माइनस 1200, फिर माइनस, और BD की वैल्यू आई थी माइनस, सो माइनस ऑफ माइनस विल बिकम प्लस फॉर मी, सो प्लस 948.65 साइन ऑफ 18.43 ब्रैकेट कंप्लीट इक्वल टू, ये वैल्यू आती है 299.9, 299.9 मींस BC कम्स आउट टू बी 300 न्यूटन, वैल्यू प्लस आती है टेंशन। मैंने दो वैल्यूज निकाल ली, एक BD निकाला, BD था कॉम्प्रेशन, B देखोगे B की तरफ, D देखोगे D की तरफ, BC आया प्लस, प्लस यानी टेंशन, B से दूर C से दूर, ये जो एरो है ट्रस पे बता रहे हैं, इसको अपन बोलते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रस। दिस इज नथिंग बट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रस। वी गॉट टू मोर वैल्यूज, वन वाज BC, BC is 300, BD was 948.65। अब जैसे ही आप जॉइंट B खत्म करते हो, C पे आते हो, तो अननोन कौन से बचते, तो दो, एक CD और एक CE। वी कैन टेक FBD ऑफ जॉइंट C नाउ। देखो प्रॉब्लम बड़ा है तो वीडियो का टाइम ज़्यादा होगा, पर ये एक अकेला प्रॉब्लम पूरा समझा सकता है, इसलिए मैंने इसको सिलेक्ट किया है। पेपर में भी ये बहुत बार पूछा हुआ प्रॉब्लम है, इसलिए ही इसको अपन ले रहे हैं। CD नहीं मालूम तो उसमें टेंशन इसलिए अवे, फिर CE नहीं मालूम तो उसमें भी टेंशन इसलिए अवे, 400 न्यूटन का फोर्स नीचे, ये मैंने बता दिए, ये तीन फोर्सेस, AC की डायरेक्शन मेरी C से दूर है, AC की डायरेक्शन C से दूर है, BC की डायरेक्शन भी C से दूर है, BC की वैल्यू तो 300 न्यूटन थी, दैट आई हैड ऑलरेडी कैलकुलेटेड। AC की भी वैल्यू निकाली थी अपन ने, AC की वैल्यू आई थी 900 न्यूटन, ये है पॉइंट C। यहाँ का जो एंगल बनेगा इसको मैं फाई लेता हूँ, फाई के लिए अपोजिट 3 है, एडजेसेंट साइड भी 3 है, अपोजिट का मतलब सामने वाली, एडजेसेंट का मतलब बाजू वाली साइड, 3/3 यानी 45 डिग्री। अब ये जो FBD बनी पॉइंट C पर की, इस FBD में देयर आर टू अननोन्स, वन इज CD, वन इज CE। इंक्लाइंड एक ही फोर्स है, जो इंक्लाइंड रहता उसके अपन कंपोनेंट बनाते, तो इसके भी कंपोनेंट बना दिए। दो अननोन है मेरे, एक हॉरिजॉन्टल और एक इंक्लाइंड, ये इस तरह। अगर अंगूठा खोलते हो तो अब हो जाएगा वर्टिकल, तो मैं पहले Fy लूंगा और फिर Fx, पहले y लूंगा और Fx, ताकि इक्वेशन आसानी से सॉल्व हो जाए। y में सारे वर्टिकल दिखते, 300 ऊपर जा रहा प्लस, 400 नीचे जा रहा माइनस, देखो 300 ऊपर जा रहा था प्लस, 400 नीचे जा रहा माइनस, प्लस फोर्स इन CD का एक कंपोनेंट, कौन सा कंपोनेंट, तो साइन कंपोनेंट, इक्वल टू 0। ये हो गया एक्सप्रेशन।
यहाँ से फोर्स इन सी डी की वैल्यू निकालनी होगी, सी डी की वैल्यू निकालनी हो तो व्हाट आई विल बी डूइंग इज ये 400 उधर जाके प्लस होगा, 300 उधर जाके माइनस, तो बचेगा 100 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 45 ब्रैकेट कंप्लीट, जो कुछ आएगा 141.42 विल बी द आंसर, 141.42 न्यूटन। वैल्यू प्लस आएगी, प्लस आया यानी टेंशन। देखो 400 उधर जाके प्लस हुआ, 300 उधर जाके माइनस हुआ, तो 100 प्लस था, उसको डिवाइड किया मैंने, सी डी पता चल गया। सी के लिए आई विल बी टेकिंग समेशन एफ एक्स, समेशन एफ एक्स। ये साइड बाय साइड आप पॉज करके लिखो ना, तो आपके पास पूरा प्रॉब्लम भी बन जाएगा, थोड़ा एक दो बार देखो भी इसको। तो 9 सी जाएगा राइट में जाएगा इसलिए सी प्लस, 900 लेफ्ट में जा रहा है इसलिए माइनस, सी डी का एक कंपोनेंट राइट में जाएगा, कौन सा कंपोनेंट होगा तो कॉस, यहाँ से अपन सी की वैल्यू निकालेंगे, सी डी तो अपना निकल चुका है, 900 उधर राइट में जाएगा तो 900 प्लस बनेगा, सी डी की वैल्यू है उधर जाके माइनस होगी 141.42, फिर उसके बाद साथ में आएगा cos 45 ब्रैकेट कंप्लीट इक्वल टू वैल्यू कम्स आउट टू बी प्लस 800, आई राइट इट एज 800 न्यूटन, वैल्यू प्लस आई यानी टेंशन। दो वैल्यूज निकाली मैंने, एक सी डी और एक सी ई, दोनों प्लस आई तो दोनों में टेंशन, टेंशन यानी सी से भी दूर, डी से भी दूर, सी से भी दूर और ई से भी दूर। How many members are remaining still? There are 3, एक ED, एक EF और एक DF। I will now take FBD of joint E। FBD of joint E लेते, एक बार E सॉल्व हो जाए तो फिर दूसरा जॉइंट देखेंगे। अपने को सिलेक्ट करते समय FBD कौन से जॉइंट की सिलेक्ट करना, तो बस कंडीशन ये बोलती कि अननोन दो होने को ना, तो यहाँ दो अननोन है, एक ED और एक EF। कोई कह सकता D नहीं ले सकते क्या, D और DF चलेगा, F नहीं ले सकते क्या, FD और EF चलेगा, जो ठीक लगता वो ले सकते, कोई परफेक्ट सब ये नहीं है कि यही लेना चाहिए। E पर ये 200 जाएगा नीचे, EF नहीं मालूम इसलिए टेंशन इसलिए अवे, ED नहीं मालूम इसलिए टेंशन इसलिए अवे, और CE की डायरेक्शन भी E से दूर जाने वाली है, CE की वैल्यू है 800, तो 800 लिख देता हूँ, ये हो गई FBD ऑफ जॉइंट E for me। Now what I simply will do is two equations, summation Fy, summation Fx, summation Fy में ED जा रहा ऊपर, minus 200 बरोबर 0, you will get value of ED as 200 न्यूटन, वैल्यू प्लस आए तो टेंशन, क्योंकि अपन ने माना था टेंशन। Fx लेते राइट में जाएगा प्लस, EF जा रहा राइट में, 800 लेफ्ट में बरोबर 0, I will get value of EF as 800 न्यूटन, I got value प्लस यानी फिर से टेंशन, दोनों टेंशन आए, E देखोगे E से दूर, F देखोगे F से दूर, E देखोगे E से दूर, D देखोगे D से दूर। Students, we started from joint A, ये दो मेंबर निकाले, फिर B लिया, ये दो मेंबर निकाले, C लिया, CD C निकाला, E लिया, ED EF निकाला। ये सब क्या है, तो दिस इज एनालिसिस ऑफ ट्रस, और ट्रस का एनालिसिस यानी सारे मेंबर में का फोर्स निकालना है। एक मेंबर बचता है DF, जॉइंट दो बचते हैं अपने पास, कौन से दो जॉइंट बचते हैं, तो दो जॉइंट जो बचते हैं वो ये D जॉइंट है और ये F जॉइंट है। मैं कोई एक जॉइंट ले लेता हूँ, दैट विल फिनिश माय प्रॉब्लम। आई विल टेक FBD ऑफ जॉइंट F। F ही क्यों लिया, तो ऐसा कोई रूल नहीं F ही लेना है, if you want you can take D also। I feel कि solving F will be little bit more simple, so I am taking F। When we had solved out for reaction, जब अपन ने रिएक्शन के लिए सॉल्व किया था, तो you might remember out कि horizontal reaction at F was 0, vertical reaction at F was 1200, तो मैं ये 1200 vertical reaction at F लगा देता हूँ F पर, HF तो 0 था, EF आया था 800, डायरेक्शन यहाँ से ले ली, 800, एक ही अननोन है मेरा, कौन सा अननोन है, तो फोर्स इन DF, यहाँ का एंगल कैलकुलेट करना हो तो अपोजिट है 3, इस एंगल को मैं कुछ गामा बोलता हूँ,
अपोजिट है गामा का 3, एडजेसेंट है 2, तो ये एंगल जो गामा होगा वो होगा tan इनवर्स ऑफ 3/2 अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। एंगल के सामने वाली साइड अपोजिट रहती, बाजू वाली एडजेसेंट। शिफ्ट प्रेस करता हूँ, tan प्रेस करता हूँ, व्हाट आई एम डूइंग इज शिफ्ट tan इनवर्स ऑफ फ्रैक्शन, ऊपर 3 नीचे 2, ब्रैकेट कंप्लीट इक्वल टू एंगल इज 56.3। सो द एंगल इज 56.3 डिग्रीज। इंक्लाइन के मैं बनाता हूं हमेशा की तरह कंपोनेंट। दो इक्वेशंस मेरे पास है, समेशन fy0 समेशन fx0, दो में से कोई एक ले सकते और प्रॉब्लम फिनिश कर सकते। fy लिया तो df का कंपोनेंट, कौन सा कंपोनेंट, तो साइन, ऊपर जा रहा करके प्लस 1200 इक्वल टू 0 होगा। यहाँ से df की वैल्यू चाहिए, df की वैल्यू कैसे बनेगी, तो 1200 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 56.3 ब्रैकेट कंप्लीट, आंसर कम्स आउट टू बी 1442.38। उधर जा रहा तो माइनस होगा 1442.38 न्यूटन। माइनस साइन हटानी हो तो अपन क्या करते, तो माइनस साइन हटानी हो तो अपन उसको कॉम्प्रेसिव लिख देते। अब कोई बोल सकता y क्यों लिया x क्यों नहीं लिया, तो अगर मैं x लेता हूँ, देखो प्रॉब्लम यहाँ खत्म हो गया। आई कैलकुलेटेड df, आई गॉट द वैल्यू नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब मेरे लिए कॉम्प्रेशन है, मेरा तो प्रॉब्लम खत्म हो गया। फिर भी चेक करना हो, कोई अगर x लेता तो उसके लिए 800 लेफ्ट में जाता, माइनस 4 df cos ऑफ 56.3 लेता इक्वल टू 0। यहाँ से df की वैल्यू अगर चेक करना है तो ये पार्ट करना है fx का, कि वहीं पता चल जाए अपने को अपन ने जो सॉल्व किया सही है कि नहीं है। 800 को डिवाइड करेंगे cos ऑफ 56.3 से, आंसर आता है 1441.84। ये थोड़ा बहुत एंगल्स की वजह से चेंज हो रहा है, 1442.38 के जगह 1441.84 के लगभग आता है, 1441.84। तो दीज आर नथिंग बट ये नेग्लिजिबल डिफरेंस किसके वजह से आ रहा, तो ये एंगल्स की वजह से आ रहा है। 56.3 आगे कुछ तो भी होगा, वो पूरा लेते तो शायद एग्जैक्ट करेक्ट आता है, या 1442.38 यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे थिंग्स आर सेम, नेचर इज आल्सो सेम। नेचर सेम कैसे होगा, ये उधर जाके प्लस होगा, ये माइनस साइन है तो ये भी माइनस होगा, माइनस साइन हटानी हो तो इसका मतलब कोई अगर इसको x से सॉल्व करता तो वो df की ये वैल्यू लिखता, y से सॉल्व करता तो ये वैल्यू लिखता। नेचर सेम ही आ रहा, कॉम्प्रेसिव वैल्यू लगभग सेम आ रही, थोड़ा बहुत डिफरेंस 19-20 का होता है, 19-20 भी नहीं है, ये 0.84 है, ये 0.32 है। तो ये वेरिएशंस किसकी वजह से आ रहे हैं, तो कुछ एंगल्स की वजह से आ रहे हैं। tan इनवर्स ऑफ 4/3 वाज 53.13, आगे और कुछ तो भी था, ये जो 56.3 है इसके भी आगे कुछ होगा, ये थोड़े बहुत वेरिएशंस एंगल्स की वजह से आते हैं। स्टूडेंट्स, होप कि आपको ये मेथड ऑफ ज्वाइंट से जो मैंने ये ट्रस सॉल्व की, मैंने जानबूझकर बड़ी वाली ट्रस ली ताकि इसको पूरी तरह समझो। जैसा मैं सॉल्व कराता हूँ वैसे आप भी साथ साथ सॉल्व करो। पहले एक बार वीडियो पूरा देख लो, दूसरी बार इसको सॉल्व करते हुए देखते जाओ वीडियो को, यू विल हैव वन प्रॉब्लम विथ यू। फंडे पूरे क्लियर हो जाए तो फिर आप ये 9 मेंबर की ट्रस है, 5 मेंबर वाली ट्रस, 7 मेंबर वाली ट्रस आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये पर्टिकुलर ट्रस एग्जाम पेपर में, अमरावती यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर में 3 या 4 बार पूछी गई है अब तक। वैल्यूज थोड़े चेंज हो सकते, 1200 दोनों रह सकते, प्रॉब्लम विल नॉट चेंज। होप यू आर बेनिफिटिंग, पूरी तरह आपको बेनिफिट्स हो रहे हैं ये जो यूट्यूब से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ इन दिस पीरियड ऑफ पैंडेमिक। आपको भी आसान जा रहा है, समझ रहा है, और वो मेरे को आपके रिस्पॉन्स से समझ रहा है। राइट नाउ subscribers are increasing, views are also increasing. Now I am near about 7,000 plus views right now. That is all because of you. Videos आपके लिए, share and subscribe with your friends so that share these things with your friends of engineering
ऑफ ग्रुप ए जिन मैकेनिक्स थोड़ा टफ जा रहा तो ये वीडियोस देखेंगे तो सिंपल हो जाएगा। थैंक यू वंस अगेन। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन कॉल मी पर्सनली ऑन माय नंबर 8208346848।